14 अगस्त 2005 साइप्रस का लारनाका एयरपोर्ट। सुबह का समय था, मौसम साफ था और छुट्टियों से लौट रहे परिवारों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। कोई नहीं जानता था कि यह सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह बन जाएगी। उस दिन हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 ने ग्रीस के लिए उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के महज कुछ मिनट बाद ही यह विमान एक ऐसी खामोश मौत की ओर बढ़ चला जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। यह हादसा यूरोप की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में गिना गया। शुरुआत में इसे रहस्यमयी और भुता करार दिया गया, लेकिन असलियत तकनीकी लापरवाही और इंसानी भूल की ऐसी दास्तान थी जिसने 121 लोगों की जान ले ली। हेलियोस एयरवेज की स्थापना 1998 में हुई थी। यह साइप्रस की पहली निजी एयरलाइन थी जिसने यात्रियों को सस्ते दामों पर यूरोप के अलग अलग शहरों तक पहुंचाना शुरू किया। एयरलाइन के पास बोइंग 737-300 जैसे विमान थे जिन्हें उस समय सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता था। लेकिन हेलियोस एयरवेज की छवि धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे। कई बार यात्रियों ने शिकायत की कि विमानों में ठंड बहुत रहती है या एयर कंडीशनिंग ठीक से काम नहीं करती। बावजूद इसके एयरलाइन अपने काम को जारी रखे हुए थी। 2005 तक बेड़े में 4 विमान थे। इनमें से ही एक विमान बोइंग 737-300 14 अगस्त 2005 को हादसे का शिकार हुआ। उड़ान से पहले की चूक हादसे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को इस विमान का रूटीन चेकअप हुआ। इंजीनियरों ने पाया कि एयर कंडीशनिंग और कैबिन प्रेशर सिस्टम में दिक्कत है। उन्होंने सिस्टम की मरम्मत की और टेस्टिंग के लिए उसे मैनुअल मोड पर डाल दिया। सामान्यतः उड़ान भरने से पहले इस सिस्टम को ऑटो मोड पर वापस लाना जरूरी होता है ताकि विमान जैसे जैसे ऊंचाई पर जाए अंदर का दबाव और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य बना रहे। लेकिन यह साधारण सी प्रक्रिया भूल गई। सिस्टम मैनुअल मोड पर ही रह गया। यही एक भूल आगे चलकर 121 जिंदगियां निकल गई। 14 अगस्त 2005 की सुबह पर बोइंग 737-300 लारनाका एयरपोर्ट से एथेंस के लिए उड़ान भरता है। इसमें कुल 121 लोग सवार थे। 115 यात्री, 6 क्रू मेंबर। यात्रियों में ग्रीस और साइप्रस के परिवार, बच्चे और छुट्टियां बिताकर लौट रहे लोग शामिल थे। कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट थे। कैप्टन हांस यूडियन मर्टेंस 58 वर्षीय जर्मन पायलट, को पायलट पाम्बोस चारालाम्बोस 51 वर्षीय साइप्रस निवासी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी उड़ान है। शुरुआती उड़ान और पहली गड़बड़ी शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। विमान 12 फीट तक पहुंचा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत होती रही। लेकिन जैसे ही विमान ने 18 फीट की ऊंचाई पार की, अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। यह अलार्म सामान्यतः तब बजता है जब विमान टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं होता या कैबिन प्रेशर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता। पायलट्स चौंक गए। कैप्टन ने तुरंत इंजीनियरिंग टीम से रेडियो पर संपर्क किया और बताया कि विमान के अंदर ठंड बहुत बढ़ रही है। यात्रियों को भी तकलीफ हो रही है। दरअसल विमान के कैबिन में प्रेशर कम हो रहा था। इसका असर धीरे धीरे सभी पर दिखने लगा। कैबिन प्रेशर फेल और यात्रियों की बेहोशी। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता गया, ऑक्सीजन का स्तर घटने लगा। यात्रियों को अचानक चक्कर आने लगे। कुछ को सांस लेने में तकलीफ हुई। बच्चे रोने लगे और लोग बेचैन हो गए। कुछ ही देर में लगभग सभी लोग बेहोश होने लगे। ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर गए, लेकिन ज्यादातर यात्रियों ने उन्हें सही से नहीं पहन पाया। धीरे धीरे पूरा विमान खामोश हो गया। कॉकपिट में भी वही हाल हुआ। संपर्क टूटना और ग्रीस एयरफोर्स की एंट्री। विमान से संपर्क टूटने पर ग्रीस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शक हुआ। यह भी आशंका थी कि कहीं यह कोई आतंकी घटना तो नहीं। तुरंत ग्रीस एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को हेलियोस फ्लाइट 522 की ओर भेजा गया। जब फाइटर जेट्स विमान के पास पहुंचे तो उनके पायलट्स ने अंदर का खौफनाक दृश्य देखा। कॉकपिट में कैप्टन बेहोश पड़े थे, को पायलट की सीट खाली थी। पूरे कैबिन में यात्री बेहोश थे और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। फाइटर जेट्स ने यह दृश्य देखकर तुरंत कंट्रोल टावर को रिपोर्ट दी। आखिरी कोशिश फ्लाइट अटेंडेंट। इसी दौरान फाइटर जेट के पायलट ने कॉकपिट में हलचल देखी। वहां एक व्यक्ति पायलट की सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। बाद में पता चला कि वह फ्लाइट अटेंडेंट आंद्रियास प्रोड्रोमू था। उसके पास पायलट की ट्रेनिंग थी और वह शायद आखिरी बचे हुए होश में था। उसने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का ईंधन खत्म होने लगा था। इंजन बंद होना और दुर्घटना। करीब 11:50 बजे विमान का बायां इंजन बंद हो गया। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब विमान बेकाबू होकर नीचे आने लगा।
12:04 पर यह विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें मौजूद सभी 121 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अखबारों और मीडिया में तरह तरह की अफवाहें फैल गई। कहा गया कि सभी लोग रहस्यमयी ढंग से बेहोश हो गए। कुछ ने इसे भूत प्रेत या अभिशाप की वजह बताया। लोगों ने कहा कि विमान में आत्माएं सवार थी, लेकिन सच कहीं और था। जांच में पता चला कि हादसे की असली वजह थी कैबिन प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का ऑटो मोड में ना होना। मेंटेनेंस के बाद इसे मैनुअल से ऑटो पर बदलना भूल गए थे। नतीजा यह हुआ कि 18 फीट के बाद प्रेशर बनाए नहीं रखा जा सका। ऑक्सीजन की कमी से यात्री और पायलट्स धीरे धीरे बेहोश हो गए। विमान ऑटो पायलट मोड पर चलता रहा और ईंधन खत्म होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पूरे परिवार खत्म हो गए। कई बच्चों की जान गई। एथेंस और साइप्रस के एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे रिश्तेदारों को जब यह खबर मिली तो पूरा माहौल मातम में बदल गया। परिवारों ने एयरलाइन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। अदालत में मुकदमे चले और एयरलाइन को दोषी पाया गया। यह हादसा एविएशन इतिहास का सबक बन गया। पायलट ट्रेनिंग में प्रेशर कंट्रोल सिस्टम पर और अधिक ध्यान दिया जाने लगा। एयरलाइंस को कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। चेकलिस्ट और सिस्टम रीसेटिंग की प्रक्रिया को और सख्त किया गया। हेलियोस फ्लाइट 522 की यह त्रासदी केवल एक तकनीकी चूक की वजह से हुई, लेकिन उसने 121 लोगों की जिंदगी छीन ली। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं यह वह उड़ान थी जो खामोशी में आसमान में उड़ती रही जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। हर गुनाह की एक कहानी होती है और हम आपको दिखाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।